तारिब इरशाद है, जिसने 22 सितंबर 2024 को एमडी कैट दिया। और एमडी कैट ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी, जिसको सजम्बू के नाम से जाना जाता है, उसने कंडक्ट किया। और इसने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की हम स्टूडेंट्स के साथ। 30 ऐसे सवाल है जिसमें मसला किया गया। उनमें से कुछ सवाल ऐसे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, कुछ सवालों के वहाँ पे 2 या 3 ऑप्शन ठीक थे, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो उन्होंने की में गलत मार्क किया और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट भी दे दिया। उनके लिए तो ये सिर्फ एक टेस्ट था। उन्होंने फी बच्चे से 8000 दिया और करोड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान ने ये बच्चों ने टेस्ट दिया। उनका सिर्फ काम है बच्चों से पैसा लेना। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा टेस्ट चेक किया जाए, रिकाउंट किया जाए, उसके लिए वो लोग कह रहे हैं कि तुम लोग 3000 और जमा करवाओ। हम इस टेस्ट को मानते ही नहीं है। ये कोई टेस्ट था ही नहीं। इंसाफ पर मुबनी टेस्ट लिया जाए। एक पूरी साल में अगर एक टेस्ट लिया जाता है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये मुल्क क्या करेगा? हमारा रियासत से मुतालबा है तुलबा के मसाइल को सुना जाए, तुलबा के मुतालबात को माना जाए। आपके तुलबा रोड्स पर अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये आप सबके लिए एक अलमिया है कि तुलबा जो कल के डॉक्टर्स हैं, जिनकी ख्वाबों में डॉक्टर बनने का ख्वाब है, वो उस ख्वाब के लिए दिन रात एक कर देते, और आप हमारे मुस्तकबिल के साथ कुछ सेकंड में आप खिलवाड़ करके चले जाते। मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना मंजूर। वी वांट जस्टिस, रिकंडक्ट एमडी कैट 2024। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने मुझे ही स्ट्रेस में मुब्तला कर दिया, आपने मुझे ही पेन में मुब्तला कर दिया। मैं फिर आपका कैसे मुस्तकबिल बनूं? आज मैं रोडों पे हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मुकाम क्या है, एक तुलबा का एक तालिब इल्म क्या क्या कर सकता है। लेकिन आप लोग एक ऐसे जहनी तकलीफ, परेशानी और मुसीबत में हमें मुब्तला करके बैठे हैं कि आप लोगों को यकीन ही नहीं आता कि हम लोग कल आपका मुस्तकबिल संभालेंगे। हमने जो प्रोटेस्ट शुरू किया, इसका एक मकसद ये था कि हमारे साथ जो एमडी कैट, जो सजैमो यूनिवर्सिटी है, उसने जो हमारा एमडी कैट कॉन्डक्ट किया था 22 सितंबर को, उसमें उन्होंने इतनी रेगुलरिटीज उसमें आई थी हमारी उनके पेपर में कि हम लोग बहुत ज़्यादा, सारे बच्चे ही बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने जो सबसे पहले तो उन्होंने जो हमारा एमडी कैट कॉन्डक्ट किया था, उसमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, जिनकी वजह से पहले ही बच्चे परेशान थे। हम लोग एटलीस्ट ये था कि हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारे 180+ मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जब शाम को उन्होंने अपलोड की तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि हमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिसहर्ट हुए। उसके बाद जब बच्चे इस्लामाबाद और रावलपिंडी से वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके उन्होंने जब केस दायर किया है, उसके बाद भी वो लोग, जब कोर्ट ने उनको ये ऑर्डर दिया कि वो लोग जाके पेपर अपलोड करें, तो उन्होंने पेपर तक अपलोड नहीं किया। नेक्स्ट डे कमेटी भी बनाई गई जिसमें कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया कि आप लोग इसमें जाके आप लोग बच्चों को, 2 रिप्रेजेंटेटिव बच्चों की तरफ से थे कि आप लोग वहाँ पे बच्चों को लें और आप उनको पेपर दिखाएं कि उनमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन वो नहीं दिखा सके क्योंकि उनमें गट्स ही नहीं थे इतने कि वो अपनी गलतियाँ किस तरह छुपाएं। अब उन लोगों ने नेक्स्ट डे दोबारा से कोर्ट में गए वो लोग, और वहाँ पे जाके उन्होंने दोबारा से रिट दायर की। अब उसके नतीजे में जब कोर्ट ने उनको कहा कि आप लोग दोबारा से जो है तो बच्चों का पेपर अपलोड करें, उनने अपलोड तो किया, बट दैट पेपर वाज़न्ट दैट पेपर जो हमें उस दिन एग्जाम डे पे दिया गया था। उसमें बहुत ज्यादा रिशफलिंग थी। इवन के उन्होंने एक ग्रीन कोड है, अगर उसके 5 पेपर हमारे अभी तक जो एनालिसिस हुआ है उसके अकॉर्डिंग 5 पेपर जो ग्रीन कोड के हैं सिर्फ, और एक किया। आप ये बताएं कि इस तरह किस किस्म का ये इंडस्ट्रीज है कि 5 पेपर और एक कोड बन रहा है उनका। तो इस तरह तो बहुत बच्चों का, जाहिर सी बात है, जिन बच्चों ने दिन रात एक किया है, द स्टूडेंट्स हु हैव बर्न्ड द मिडनाइट कैंडल्स, उनकी जो मेहनत है वो लोग कहाँ जाके रंग लाएगी। और हम लोग, बस हमारा यही मुतालबा है कि हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमारे रिकंडक्ट किया जाए, क्योंकि यही हमारा एक जस्टिस के लिए हमारा यही एक हल है कि हमें रिकंडक्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच।